हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 के अंतिम अध्याय पर। आज हमारा चौथा स्कंद पूर्ण होने वाला है, 31वां अध्याय। इस पूरे स्कंद में 31 अध्याय हैं। हमने क्रम में सभी अध्यायों को श्रवण किया है और आज इस अंतिम अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आज नारद मुनि प्रचेताओं से मिल रहे हैं। प्रचेतास जिन्हें भगवान शिव ने ज्ञान दिया, जिन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। राजा प्राचीन भविष्यत के पुत्र प्रचेतास पुनः अपने राज्य को चले गए और उन्होंने राज्य में जाकर राज्य का अधिकार प्राप्त किया, लेकिन कृष्ण भावना भवित होकर के डिवोशनल लाइफ से उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से उन्होंने अपनी मेटेरियल लाइफ को लीड किया। ये बहुत बड़ी टीचिंग है। लोग सोचते हैं भक्त बनने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। प्रचेतास यहाँ पर एक बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि हमको अपना जीवन जीने के लिए भौतिक जीवन जीना चाहिए, लेकिन हमारी भावना कृष्ण भावना होनी चाहिए। बिना कृष्ण भावना के भौतिक जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहता है। प्रचेतास ने 10,000 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण का भजन किया, भगवान विष्णु के दर्शन किए, वापस अपने राज्य को गए और राज्य का भोग करने के बाद समय आने पर अपने पुत्रों को राज्य का अधिकारी बनाकर उन्होंने वहां से पुनः जंगल की ओर निकल गए। वन प्रस्थान लिया, वन प्रस्थ आयु को प्राप्त किया और वन की ओर गए। वन में वो लोग जजाली ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां पर उन्हें आश्रम के पास ही नारद मुनि से भेंट हुई। नारद जी ने जिस प्रकार राजा प्राचीन भविष्यत को ज्ञान दिया था, प्रचेतास को पुनः ज्ञान दिया। नारद जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला, आज हम चर्चा करेंगे। चौथे स्कंद के 31वें अध्याय की श्लोक संख्या 10। एक व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं, नारद जी ने बताया। क्या बताया? किम जन्मभिः स्त्रीभिर्वेहा शुक्र सावित्र यज्ञिका कर्मभिर्वा त्रियि प्रोक्ते पुंसो अपि विभूदयुष्वा। 3 प्रकार के जन्म की चर्चा नारद मुनि ने करी। पहला जन्म उन्होंने कहा शुक्र। शुक्र यानी शुक्राणु, यानी कि सीमिनल बर्थ। हर एक 84 लाख योनियों में जो भी जन्म हो रहा है, ये जन्म किसी न किसी प्रकार से हो रहा है। जैसे 4 प्रकार की योनि में जन्म होता है। अंडज योनि यानी अंडे से उत्पन्न होते हैं। एक होती है योनि जिसे कहते हैं उदिबज। उदिबज होते हैं जैसे बीज लगाया और बीज में से एक पौधा निकला, इसको कहते हैं उदिबज योनि। अंडे से निकला अंडज योनि। जुए आते हैं हमारे सिर के अंदर, कीटे छोटे छोटे रोंगटे के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, इनको कहते हैं स्वेदज योनि। पसीने से उत्पन्न होती है और इसलिए पसीने में हमें खुजली होती है, क्योंकि पसीने से छोटे छोटे बैक्टीरिया हमारे शरीर की स्किन के ऊपर आते हैं, हम स्क्रैच करते हैं, उनको हटा देते हैं। तो ये स्वेदज योनि, अंडज योनि और उदिबज योनि। और चौथी योनि है मनुष्य की, जो की होती जरायुज, यानी कि एक थैले के अंदर बंद करके हम इस संसार में आते हैं। उस थैले को काट के हमको बाहर निकाला जाता है, जिसे प्रसूति गृह में प्रसूति डिलीवरी कहते हैं। तब बच्चा इस संसार में आता है। माता पिता के शुक्र के द्वारा, पिता के शुक्र के द्वारा एक संसारी शरीर व्यक्ति को प्राप्त। इसे कहते हैं पहला जन्म शुक्र जन्म। दूसरा जन्म होता है जिस जन्म में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाता है, उस जन्म को कहते हैं सावित्र जन्म, जिसमें वो भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का निरंतर जाप कर सकता है, गुरु से हरिनाम दीक्षा प्राप्त करता है। इस जन्म को कहते हैं सावित्र जन्म। इसके बाद जब वह कई वर्ष तक जप करता है और जप के माध्यम से अपने नियमों को पालन करके अपने जीवन को एक सदाचारी वैष्णव जैसा जीवन बना लेता है, तब उसे गुरु एक नई दीक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वो अब यज्ञ करने का अधिकारी बनता है। वह भगवान की विग्रह सेवा, मूर्ति सेवा का अधिकारी बनता है। उस जन्म को कहते हैं यज्ञ का जन्म। तो नारद जी ने प्राचीन भविष्यत के पुत्र प्रचेताओं को 3 जन्म का ज्ञान दिया, शुक्र जन्म, सावित्र जन्म, यज्ञिक जन्म। और इस प्रकार उन्होंने, नारद जी ने बताया कि इस जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवान का नाम जप कर लेना, भक्तों का संग मिल जाना और भगवान के अगर दर्शन हो जाएं, ओहो,
बड़े बड़े साधु पुरुषों ने अपने जीवन में 50 बार, 60 बार, 70 बार, 25 बार भगवान के दर्शनों का अनुभव किया है। यहां तक कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने अनेकों बार भगवान श्री कृष्ण का अपने जीवन में साक्षात्कार किया, उनका दर्शन किया, उनका अनुभव किया, और उसी से उनका भजन और बलिष्ठ और शक्तिशाली हुआ, और वो आगे भजन कर पाए, आगे प्रचार कर पाए, पूरे विश्व में इस आंदोलन को फैला पाए। तो ये भगवान प्रचेतास को मिले। नारद जी ने उनको बताया कि कितना सुंदर आपका जीवन रहा, आपने भगवान को अपने जीवन में दर्शन पाया। इस प्रकार से प्रचेतास को ज्ञान देने के बाद नारद जी पुनः अपने लोक को चले गए, और ये कथा मैत्रेय मुनि ने विदुर महाराज को सुनाई, जिसमें पुरंजन उपाख्यान आया, जो नारद जी ने राजा प्रचिन भाषत को शिक्षा दी। तो इस पूरे के पूरे इस संवाद को मैत्रेय और विदुर के मध्य हो रहा है। मैत्रेय मुनि के शिष्य हैं विदुर महाराज। तो मैत्रेय मुनि ने जब विदुर को यह संवाद सुनाया तो विदुर की आंखों में आंसू आ गए। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए, और विदुर जी बहुत ही ज्यादा जोर जोर से इतने ज्यादा भावुक हो गए, और वो सोच करके कह रहे हैं, कितना मेरा जीवन भाग्यशाली है कि मुझे आपके जैसे गुरु चरण इस जीवन में प्राप्त हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब नारद मुनि ने प्रचिन भाषत को जो कथा सुनाई, नारद जी ने इस स्कंद में प्रचेतास को जो कथा सुनाई, और मैत्रेय मुनि ने विदुर को जो कथा सुनाई, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ने वही कथा परीक्षित को सुनाई। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है तो उसके जीवन में संपूर्ण पाप का नाश होकर के उसके हृदय में भगवान का दिव्य अवलोकन होता है, उसको भगवान के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस प्रकार विदुर जी ने भी मैत्रेय मुनि से संवाद को सुनकर अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित किया। तो श्री विदुर जी कहते हैं, आपने मुझे इस अंधकार से निकाल करके प्रकाश का जीवन प्रदान किया है, इससे मेरी मदद होगी कि मैं वापस भगवान के धाम को जा सकूं। तो जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, यहां पर कहा गया उसे अपने जीवन में स्वस्थ जीवन, सुख, एक अच्छा पद, इज्जत, यश, भाग्य, सब कुछ की प्राप्ति होती है, और अंत में वह भगवान के धाम को जाता है। तो ये बात इस अध्याय से हमें समझ में आती है कि इस जीवन में भागवत का सर्वोपरि फल है भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, उनके नाम का जप करना और उनकी सेवा में लगना, और इस प्रकार के सेवा, इस प्रकार का जप करना कि हमारे स्मरण में भगवान बने। ज्यादातर लोगों के स्मरण में भगवान नहीं बनते, वो जप तो कर रहे होते हैं हाथों से, लेकिन उनको भगवान का स्मरण नहीं होता। और आपको कैसे भगवान का स्मरण हो रहा है नहीं हो रहा है, अंतकाल में होगा, कैसे पता करें? आपको कभी बुखार आए तो आपके मन में क्या भगवान आते हैं? आप बेचैन हो जाते हैं। आपको भगवान नाम में आनंद का अनुभव नहीं होता। हमें भगवान नाम में नींद आती है, हमें भगवत नाम में आलस आता है, प्रमाद आता है, क्योंकि हमारा भगवान के नाम के प्रति आकर्षण नहीं है। जिस दिन हमें भगवान नाम में आकर्षण हो जाएगा, हम उत्साही होंगे, हमारी नींद भंग हो जाएगी। जिस प्रकार गुलाब जामुन खाते वक्त कभी किसी को सोते देखा? क्योंकि वह व्यक्ति सोता है क्योंकि उसको स्वाद नहीं है। स्वादु स्वादु पदे पदे, भागवत में एक श्लोक आता है, उसमें कहा स्वाद लेना चाहिए इस हरि नाम का, इस हरि भक्ति का। इतना आनंद है, इसमें आलस्य के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। खूब भजन करें। अंतकाल में जीवन में रहते रहते तो सभी सुख समुदाय मिलेंगी, यश मिलेगा, लेकिन अंत में बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम में पुनः प्रवेश करने का मौका मिलेगा। तो ये आज हमारा स्कंद चौथा पूर्ण हुआ है। अब हम अगले एपिसोड से 5वें स्कंद पर चर्चा करेंगे, और इस स्कंद के अंदर ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं मनु, उनके जो पुत्र हैं उत्तानपाद महाराज, उनकी वंशजों की चर्चा हुई है। अब 5वें स्कंद में जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके वंशजों की चर्चा होगी और वहां से प्रारंभ होगा। तो जो मनु महाराज के 5 संतान थी, उत्तानपाद, प्रियव्रत, आकुति, प्रसूति और देवहूति, तो उनकी चर्चा यहां पर चल रही थी। अब हम उत्तानपाद तक संतानों की चर्चा कर चुके हैं। अब अंतिम संतान प्रियव्रत महाराज की चर्चा 5वें स्कंद से प्रारंभ होगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।